आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। क्लियर कट कर दिया कि नहीं? परारूपम परादीपम। और महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के। जल्दीबाजी नहीं है ना? हाँ, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। जल्दीबाजी नहीं है ना? नहीं ना? आज आपके मऊ शहर में अपनी तकरीर में किसी मुसन्निफ का सहारा नहीं लेंगे, किसी खतीब का सहारा नहीं लेंगे, किसी नकीब का सहारा नहीं लेंगे, किसी मुअर्रिख का भी सहारा नहीं लेंगे, बल्कि खुद नबी की मां हजरत बीबी आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा से आलम तखय्युल व तसव्वुर में मैं अर्ज करना चाहता हूँ। ए बीबी आमिना खातून, आपका लाडला बेटा, हम सबका प्यारा नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपके जिस्म नाज में, आपके शिकमे पाक में तशरीफ लाए तो आपने क्या महसूस किया? नबी की माँ आमिना खातून फरमाती है, ए दुनिया वालों, और औरतों की तरह मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी, और औरतों की तरह मुझे कोई बेचैनी नहीं होती थी, बल्कि जब मेरा लाडला बेटा मेरे शिकमे पाक में आया है और मक्के की गलियों से जब मैं गुजरने लगी, मक्के की झाड़ियों से जब मैं गुजरने लगी, मक्के की पहाड़ियों से जब मैं गुजरने लगी, तो मेरे बेटे मोहम्मद का नाम लेकर झाड़ियों से और मक्के के सर्रात से सलाम की आवाज आती थी। नारे तकबीर, नारे रसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, तालिबाते आला हजरत। ए बीबी आमिना खातून, हम सबके नबी आपके लाडले बेटे की जरा और खूबियां बताए ना। तो बीबी आमिना खातून फरमाती है, दुनिया वालों, सिर्फ मुझसे पूछोगे, सिर्फ मैं सवाल का जवाब दूं? अरे मक्के की औरतों से पूछो ना। आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में मैंने मक्के की औरतों से सवाल किया, ए मक्के की औरतों, तुमने क्या महसूस किया, तुमने क्या देखा? तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, ए मऊ में जीने वालों सुन लीजिए, मक्के की औरतों का जवाब सुनो, ईमान ताजा करो। मक्के की औरतों ने कहा, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, हम सब मक्के की औरतें अपने अपने घर से डोल उठाते थे, बाल्टी उठाते थे और ज़मज़म शरीफ के करीब जाते थे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, पानी निकालेंगे घर को जाएंगे, मगर मक्के की कोई औरत पानी नहीं निकाल रही है, ज़मज़म शरीफ के कुएं से कोई पानी नहीं निकाल रही है। एक औरत आई, खड़ी हो गई, दूसरी आई, खड़ी हो गई, तीसरी आई, खड़ी हो गई, चौथी आई, खड़ी हो गई, पांचवी आई, खड़ी हो गई। ज़मज़म शरीफ के करीब औरतों की भीड़ लग गई, कोई पानी नहीं निकाल रही है। मैंने पूछा, मक्के की औरतों पानी निकालो, घर को जाओ। तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, अरे अभी पानी नहीं निकाला जाएगा, आमिना खातून आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के की औरतों, आमिना खातून आ रही है तो तुम्हें क्या मतलब? पानी निकालो, घर को जाओ। तो औरतें कहती नहीं नहीं, आमिना आ रही है, आमिना आने वाली है, आमिना आ रही है। ए मक्के की औरतों, पानी निकालो, घर को जाओ। आमिना का इंतजार क्यों कर रही? जवाब सुनो, जवाब मऊ वालों। मक्के की औरतों ने जवाब दिया कि आमिना खातून जब कुएं के करीब आती है तो खुद ब खुद कुआं का पानी ऊपर आ जाता है। क्या माइक वाले बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू से पता नहीं चलता इधर का उधर का। अच्छा नाम बता। बता रहे हैं ये बेटा, तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी, इतना अच्छा माइक बजा रहा है, इतना अच्छा माइक बजा रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि तुमको दुआ दे दें, डबल शादी हो।
बहुत अच्छा माइक बजा रहा भाई, छोड़ दो एकदम टच मत करना बेटा, बहुत अच्छा माइक है। एक बार आप लोग सवाब के लिए हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठा के तेरे महबूब को याद किया, उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। दो दुआ दिए कि नहीं? अब जो लोग हाथ नहीं उठाया वो फंसा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, फंसा के नहीं फंसा? हम पहले बता दिए थे कि बात मानते रहिएगा तो हम दुआ देते रहे। हम दो दुआ दे दिए हैं, ठीक लग रहा है आप लोग को? अरे बोलो ना हाँ या नहीं भाई, ठीक लग रहा है ना? अभी हम तकरीर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जश्न ईद मिलादुन नबी है ना, 13 तारीख है ना, इसलिए सही नबी की पैदाइश पढ़ लो ना भाई। उसके बाद तकरीर सुनाएंगे वो कि जिस्म आपका मऊ में रहेगा, दिल इंशाअल्लाह मदीने में रहेगा इंशाअल्लाह। सरकार जिस शुभ में पैदा हुए वो शुभ का नक्शा ही बदल गया। अभी जब मगरिब के बाद ईशा से पहले मैं आपके मोहल्ले में आया तो नमाज के लिए आपकी मस्जिद भी आया, और आते आते मैंने 2 चौराहा देखा, और अभी आते आते एक चौराहे पर तो पान की गुमटी अभी तक खुली हुई है। गोया के इस मोहल्ले के लोग सुबह सुबह जब उठते होंगे तो चौराहे पे जमा होते होंगे कि नहीं? अरे बोलो यार हाँ या नहीं, बोलो फट। चौराहे पे जमा होते हैं कि नहीं? जिस सुबह सरकार पैदा हुए मक्के के रऊसा भी जमा हुए खाने काबा के पास, और एक रईस ने कहा सुबह सुबह देख रहे हो बड़ा इनकलाब आ गया है। उसे क्या पता था कि इमामुल अंबिया आ गया है। काहे रईस, आज सुबह सुबह मैं अपने बागीचे में गया था तो मैंने देखा कि बिन मौसम के मेरे बागीचे में पेड़ों में फल लगा हुआ है, और सिर्फ फल नहीं, जो पेड़ पौधे सूख गए थे वो हरे भरे हो गए। दूसरा रईस बोला ये ठीक बोल रहा। हम गए थे अपने बकरियों को बाहर करने के लिए, मेरी नजर बकरियों के थनों पर पड़ी तो मैंने देखा बकरियों के थनों में दूध लबालब भरा नजर आ रहा। तीसरा रईस बोला बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मेरा बाप कई महीनों से बीमार चल रहा था, दवाई पे दवाई कर रहा था, मगर मेरा बाबा ठीक नहीं होता था। आज अचानक सुबह सुबह मेरा बाप बगैर दवा का ठीक हो गया। अब चौथा रईस आया, बोला सुराब तुम लोग देखा वो क्या देखा? जो हमने देखा बड़ा लाजवाब देखा। सारे रऊसा ने कहा जल्दी बता तूने क्या देखा? वो रईस कहता है क्या बताऊं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था और खाने काबा का मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब सफेद कपड़े में लिपेट कर कोई बच्चा काबे की तरफ ला रहा था। मैं तवाफ से जब फारिग हुआ और मैं देखा कि काबे की तरफ काबे का मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब आ रहा है और गोद में कोई बच्चा है, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ है। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ, कभी बच्चे को देखता था, कभी खाने काबा को देखता था, कभी बच्चे को देखता था, कभी खाने काबा को देखता था। ये मैं फैसला ही नहीं कर पा रहा था कि या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ आ रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। अरे कोई नबी का दीवाना है तो उठ के नारा लगाओ। जलसा क्या बजे शुरू हुआ? 10 बजे ना, 9:30? हाँ 10 साढ़े 9 शुरू हुआ भाई। आप लोग सबको इनाम दिए कि नहीं दिए? अरे बोलो ना भाई, नबी के नाम पे जो आपको अच्छा लगा सबको इनाम दिए कि नहीं दिए? सब लोग कहाँ रखे? जेब में रखे। मेरे सामने अभी सब जमीन पे पड़ा था, बाद में रखा भाई, मगर आप लोग हमको दे रहे, हम कहाँ रख रहे हैं? हम नहीं, जमीन पे नहीं रख रहे। ये नबी के नाम का सदका है ना, ये तोहफा है ना। हमारे उस्ताद गिरामी हुजूर
शारह बुखारी हजरत अल्लामा शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते थे कि बेटा नबी के नाम पे कोई तोहफा मिल जाए ना से दिल से सजा के रखा करो, है कि नहीं? तो आप लोग भी देकर देखिए, इंशाअल्लाह हम जमीन पर नहीं रखेंगे, उसको दिल में सटा के रखेंगे। एक बार तड़प कर बोल दीजिए। देखिए बोलवा इसलिए रहा हूँ कि 1:30 बज गया, मतलब 1:30, और 1 बजे के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं है, तकरीर खाता है, नहीं समझे? और हम चतुर्वेदिक चक्कर में इमाम साहब फंस जाते हैं। इनको भी बोले और लड़कों को भी हमने समझाया कि आप बड़ी दूर से सफर करके आए हैं, फिर हमको कल बहुत दूर जाना है, आ गए हैं टाइम टेबल पे, तो टाइम पर बुलवा दो ताकि मैं सुना दूं कुछ। खैर बहुत अच्छा टाइम है, टाइम लॉस नहीं हुआ, आदमी अकबका परेशान, सब कुछ सिस्टम है ना भाई, नहीं समझे? सिस्टम से चलता है। तो 1 बजे रात के बाद लोग तकरीर सुनता नहीं, तकरीर, और हम चतुर्वेदिक चक्कर में फंस जाते हैं। फिर भी आज हमको जल्दी टाइम मिल गया, वरना मेरा टाइम है 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3:30 बजे, ये सब मेरा टाइमिंग है। और जानते हैं अभी झारखंडी हबीबुल्लाह फैजी मधुपुर के रहने वाले, उन्हीं गांव के बगल में मैं तकरीर कर रहा था, तो ये 3:30 बजे आए, तकरीर शुरू किए, तो बीच में एकदम सामने एक चचा सो रहे थे, आंख बंद मुंह खुला। चचा को आए, सलाम किया, हमने खैरियत, ठीक है, हमने सो रहे, बोले ना सोच रहे, हम बोले हाँ चचा, अल्लाह का करम है, गौस पाक का फैजान है, माँ बाप की दुआ है, पूरा मुल्क से लेके नेपाल बर्मा तक मैं सफर कर रहा हूँ, और नया स्टाइल आप लेके बैठे हैं, आंख बंद मुंह खुला। तो चचा गरम हो गया, बीपी हाई था, बोला चतुर्वेदी साहब 3 बजे रात आइएगा, खाली क्वेश्चन कीजिएगा, आपको कुछ समझ में आता है? बोला क्या हुआ? बोला 8 बजे रात जलसा शुरू हुआ, और 8 बजे से हम जलसा सुन रहे, 3 बज गया, और जलसा सुन करके कान भर गया है, इसलिए मुंह को खोल दिए हैं, डायरेक्ट माल अंदर ले रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 1:30 बजे के बाद लोग सुनता नहीं, क्या करता? मगर गौस पाक ने मुझे बगदाद बुलाया है, मैं बगदाद गया था 2017 में, इमाम हुसैन ने मुझे करबला शरीफ बुलाया है, मेरे सरकार ने मुझे इस गुनहगार को मदीने में बुलाया है। मैं तो आपको पिला नहीं सकता, मगर जगा तो जरूर सकता हूँ। एक बार तड़प के बोल दीजिए, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, लहक के बोल दीजिए, अरे मस्ती में बोल दीजिए, उलमाए कराम बैठे, कोई खतरा नहीं, अपनी बस्ती में बोल दीजिए। रईस मक्का ने कहा है, मक्के भालो, वो इतना हसीनो जमील बच्चा। एक और सीरत पूछता हूँ नबी के दादा से, फिर तकरीर शुरू। नबी के दादा से जब मैंने सवाल किया तो नबी के दादा फरमाते हैं, क्या बताऊं, मैं जब तवाफ कर रहा था काबे का ना, तो ताबा झूमने लगा और बार बार मेरे घर की जानिब झुकने लगा। अरे जी लगा के मैं तवाफ छोड़ दिया, दौड़कर घर गया, आवाज लगाई, बेटी आमना। बेटी आमना ने आवाज दी, दादा जान क्या हो गया? कहा बेटी जल्दी से दरवाजा खोलो। ए बेटी आमना, मैं तवाफ करते करते देखा काबा बार बार मेरे घर की जानिब झुक रहा है, और मैंने अपना कदम पीछे किया तो मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। दरवाजा खोल के नबी की मां आमना ने फरमाया, दादा जान आज के बाद न काबा झूमेगा, न मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, आमदे वजह तखलीके कायनात, आमदे वजह तखलीके कायनात। जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा, तकरीर बहुत आपने नबी की सीरत पर सुनी होगी, मौलाना कादरी की जबान से सुनिए। नबी के दादा जैसे ये सुने, और बैठने के बाद दोनों हाथों को सर पे रखा, और नबी के दादा ने कहा, मैं समझ गया, मैं समझ गया।
मैं समझ गया। मैं जब आलिम बना, नबी की सीरत पढ़ा, तो आलम तखय्युल में नबी के दादा से पूछा, ए नबी के दादा क्या समझ गए? का यही समझ गया कि जिस पोता के लिए काबा झुक रहा है, जिस मेरे पोता के लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आने वाला मेरा पोता कितना अफजल व आला होगा। क्या कह रहे, वाह 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 वाह। अरे अल्लाह साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज लगाई अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटी आमिना नूरे नजर लख्ते जिगर अपने लाडले पोते का मैं दीदार करना चाहता। माऊ वालो बहुत कीमती जुमला बोलने जा रहा। नबी के दादा ने पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया। अचानक एक हसीनो जमील सुंदर खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आके खड़े हो गए, रास्ता रोक दिया। नबी के दादा ने कहा, तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? तेरे को मालूम नहीं? जो बच्चा हो मेरा पोता है, मैं उसका दादा हूँ, तो रोकने वाला बीच में आया कैसे? नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। अरे जी लगा के, जी लगा के, जी आलो, जी लगा के, आया नहीं, भेजा गया हूँ। कहा किसने भेजा? कहा मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा। तू है कौन? कहा मेरा नाम हजरत जिब्रील है। कहे जिब्रील रास्ता रोक क्यों रहे हो? जवाब सुनो मऊ वालो, जवाब। हजरत जिब्रील ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, माना कि आप खाने काबा के मुतवल्ली है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका आप दादा है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ बीबी आमना खातून है, मगर आमना माँ बाद में है, आप दादा बाद में हैं। जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ये पसंद फरमाता है कि जिब्रील जाके कह दो जाने वाला कोई और नहीं गया है, मेरा महबूब आया है। ए जिब्रील, दुनिया वालों से कह दो कि कोई दुनियादार मेरे महबूब का दीदार नहीं करेगा। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आके मेरे महबूब का कदम का बोसा लेंगे, तब दुनिया वाला दीदार करेगा। अब नबी के दादा वहीं रुक गए और रुकने के बाद कहा, बेटी आमना तेरे को मालूम है ना कि जब मेरा पोता तेरे शिकम में था, तेरा शौहर मेरा बेटा अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अब पोता जब घर में पैदा होता है तो दादा को कितनी खुशी होती है, और वो भी दादा इमामुल अंबिया का। कहे आमिना, मैं चाहता हूँ अपने पोते का नाम मैं रखूं। आमिना रोने लगी। सरकार के दादा ने कहा, बेटी आमिना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया। हे आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं, मगर बेटी आमना रो मत। हबीबी साहब आप यहाँ बैठिए, मोबाइल चलाने है कि नहीं? अल्लाह खुश रखे, यहाँ रखे, इसलिए कि आप समझिएगा तब इन लोग को समझ में बात आएगी। एक बार तड़प कर बोल दीजिए, अरे जी लगा के बोलो, हे बेटी आमना रो मत, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं है तू रख ले, मैं रख लेता हूँ। आमना ने रोते रोते जो जवाब दिया, मऊ वालों सुनो ना, कहा दादा जान आप क्या नाम रखेंगे, मैं क्या नाम रखूंगी। जैसे मेरा लाडला बेटा ज़मीन पे तशरीफ लाया, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। मऊ वालों वो 7 नाम बता दें, अरे बोलो यार,
7 साल मुताला करोगे तो शायद ना मिले जी। बता दूं सातों नाम तो फिनिश करूंगा तो इस्तेकबाल करना। उलमाए किराम की दुआ लेकर मैं बोलने जा रहा हूँ। जिब्रील जो 7 नाम नबी का लेकर आए, अल्लाह को ये भी पसंद है कि महबूब मेरा नाम किसी और का, महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। जैसे नबी पैदा हुए जिब्रील आए आमना से कहा आमना ये अल्लाह का महबूब है जो तेरा बेटा बनकर आया है। अल्लाह ने 7 नाम दिया। इस्महु फी समा महमूदून फी तौरात अल हादी फी ज़बूर अल मुअज्जद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ताजदारे अंबिया, अज़मते इमामुल अंबिया। आसमानी किताब कितनी है? डरते का कितनी? 4। तो बोलो डरते का इतना काबिल मौलवी तुम्हारे गांव में है और इतना हसास इमाम को आपने पाल रखा और इतना काबिल नकीम को बुला रखा, फिर डरने को काहे को? कितने आसमानी किताबें हैं? तौरात, ज़बूर, इंजील और चारों में क्या नाम है? 7वां आसमानी नाम मैंने बताया कि नहीं? अरे बोलो ना यार। चारों किताबों में ढूंढने में हमें कितने साल लगे होंगे अंदाजा करो आप। ज़बूर में क्या नाम है नबी का मैंने आपको बता दिया। तौरात में क्या है मैंने बता दिया। इंजील में क्या है मैंने बता दिया। और कुरान आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मऊ का सुन्नी मुसलमान। और जी लगा के, और जी लगा के। अब उलमा की दुआ लेकर मैं जुमला बोलने जा रहा हूं मऊ में कि मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया। ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र आपकी अदालत आपकी सेवा में रखता हूँ, फैसला मैं आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि लिखता है अवतार नयनंदम पृथ्वी मध्यम रूषिचार्दम बलवंशवानम नमलह्यम पश्यपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम संपति विष्णु स्वरूपम हम परम दूतीय नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन लालम मालम लादशम। कुछ बुझाया? अरे बोलो ना भाई, कुछ बुझाया? कैसा छोट सुनू, कैसा लगा? तुम आवाज बनाए रहो, हम तुम्हारा दिल बना देंगे। तड़प के बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए। अच्छा ये कुर्सी वाले कब बोलेंगे? अरे कुर्सी पर बैठने वाला वो चुप होता है जो नेता गण होता है ना। और हम मुसलमान कुर्सी वाले बाद में हैं, पहले आयतल कुर्सी वाले। जितने कुर्सी पर बैठे वो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह ताला सलामत रखे। वाल्मीकि जी ने क्या कहा? अवतार नयारनंदम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवंशवानम नमलह्यम पश्यपनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम संपति विष्णु स्वरूपम। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले। कहाँ? नया रटम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब वो दयालु वो इमामुल अंबिया वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। पूरा मजमा तड़प कर बोलने वाला आएगा। मऊ में जीने वालों, पढ़े लिखे लोग आप लोग हैं, ये लाइट जलती है या चलती है? चिराग जलता है कि चलता है? नूर जलता है कि चलता है? प्रकाश जलता है कि चलता है? अब आगे वाल्मीकि ने हबीबी साहब और क्लियर कट किया।
अब वाल्मीकि ने लिखा कुम परम दूत ये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा। कौन? जो पूरे विश्व की धरती जहां बीच होगी वहीं तशरीफ लाएगा। इसको समझा चुके हैं ना आपको? छोटू इतना अच्छा खाना खिलाया तो अच्छी बात सुनो ना। कमेटी वाला अक्सर तकरीर नहीं सुनता, अच्छे शायर को नहीं सुन पाता है। हाँ, पानी लाओ, चाय लाओ, पान लाओ, टाइम खत्म। चलो, जो काम होगा बाद में होगा। ये कहीं इमरजेंसी है क्या? अगर इमरजेंसी चले जाओ, वरना गड़बड़ हो जाएगा। हाँ भाई, एक लड़का बार बार एक जलसा उठ रहा था, हम बैठा दे रहे थे, उठ रहा था, बैठा दे रहे थे। जब जलसा खत्म हो गया, सब लोग चला गया, वो बैठा रहा। हमने बे उठ बैठ कर रहा था, जा तो काहल जाएंगे, जिसके लिए जा रहे थे वो काम फाइनल हो गया। तो अगर इमरजेंसी कोर्ट हम जा रहा है तो जाओ। ठीक लग रहा है? अरे बोलो भाई, नींद आ रही है तो नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, परम बन के आएगा। और दूसरी जगह क्लियर कट फिर किया कुम परम दूत ये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा। अब उलमा की दुआ लेकर अजहरी साहब, हबीबी साहब और एहसानी साहब और दिगर उलमा की, आपकी इमाम की दुआ लेकर आपको दो जुमला बोलने जा रहा हूँ, आपके सीने में उतार देता हूँ। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो प्रकाश, वो उजाला, वो चराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब, चराग के जानिब, रोशनी की जानिब, प्रकाश के जानिब, दिया के जानिब जो चल कर जाएगा उसे हमेशा के लिए चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। ओतबा जल के गया, जला दिया गया। शाइबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में रख के चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, सुजात चल गई। अब मऊ वालों, अगर सीने में ईमान है तो जुमला सुनो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, अजमत सहाबा इकराम। क्या बोल रहा है? बोलो, कोई दिक्कत है बोलो। क्या बोल रहा? अबे मैंने क्या बाजा बज रहा है क्या? बोल रहा 1 घंटा हैं? अभी तो तुमको अच्छा लग रहा है। अभी बेटा 23 तारीख से तकरीर कर रहे हैं, 3 तारीख तक कंटिन्यू बोलना है। 4 को आराम है, 5 को सफर करके फिर बोलेंगे। हम लोग भी जान है ना, रहम करो। तब जिंदगी बाकी रहेगी, मोहब्बत बाकी रहेगी, फिर बुलाओगे, फिर सुनाएंगे। अभी एक ही दिन में नहीं, इतना गार दो आदमी मार गया। समझ रहा है? ये कोनो बाजा बज रहा का? ये लाभ है, समझ रहा? ये हमारा कमाल नहीं है, ये बगदाद वाले गौसे पाक का फैजान बोल रहा है। ये दिल और इस दिमाग में जो ये कुव्वत है, ये और किसी का कमाल नहीं है, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया का फैजान है। इनके सामने खाना खाया हूँ, पूछिए, सलाद भी खाया, ठंडा भी पिया, दही भी पिया, मैं सब खाता पीता हूँ। सब हमसे मौलवी परेशान कि सलाद भी खाते हैं, दही भी खाते हैं, ठंडा भी पीते हैं, आवाज क्यों नहीं लगती? हमें तो खाने पीने से आवाज लगेगी। हाँ, खाने पीने से आवाज होती है। सब खाओ, हलाल चीज खाते रहो। बोले 23 तारीख से क्या तकरीर होगी, सफर छोड़ दीजिए आप। लग रहा कहीं से मेरी आवाज फंसी हुई। अरे बोला, फिर ये मेरा कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र, मुस्तफा का कमाल है कि नहीं? तो अभी तुम बोल कर, अभी तकरीर खत्म करने कहा जा रहे? अभी तो शुरू कर रहे, शुरू करें।
अरे बोलो भाई, बात उठा के सब लोग बोलो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, तेरे महबूब के नाम पर जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है उन सबों को करबला शरीफ बुला ले। फिर जो लोग नहीं उठाया फंस गए। हम क्या करें, हम तो पहला बता दिए भाई कि दुआ लेना है तो बात मानो। अरे मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी आई हो तो हम बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए कि ज्यादा किसी को नबी पे दरूद भेजना चाहिए तो माँ बहन को भेजना चाहिए, हव्वा की बेटियों को भेजना चाहिए, इसलिए कि नबी मक्का में आने से पहले बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। मदीने वाले मुस्तफ़ा मक्के में आए तो कहा, ए बाप, अपनी बेटियों को मत गाड़ा करो, जिसके घर में अल्लाह बेटी पैदा फरमाता है वो रहमतें साथ लेकर आती है। और शादी के बाद जो औरत सबसे पहले बच्चा जने वो औरतें बरकत वाली होती है। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस शरीफ है। ऐसा नहीं कि बच्चा देने वाली बरकत वो भी बरकत है, मगर कम बेसी ना समझे। बेटी वाली ज्यादा बरकत और बच्चा वाला थोड़ा कम कर दो, नहीं समझे। और सुनो, बीवी को कभी मारना नहीं चाहिए। बीवी को, हाँ, बीवी मारने चीज नहीं है, प्यार करने की। तब आप लोग भी अजीब आदमी हैं। नमक तेज हो गया गोश्त में, कुछ लेट हो गया, एकदम कनपट्टी में एकदम जो है गर्मा। गलत बात, बीवी को मारना नहीं चाहिए। पूछो उलमा से। मेरे नबी फरमाते हैं कि बीवी से प्यार करो, बीवी से मोहब्बत करो। और सुनोगे कैसा प्यार, ला मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे नबी दस्तरखान बिछा के जब साथ में खाना खाते थे ना, तो माँ आयशा जहाँ जिस गिलास से पानी पीती थी ना, वहीं से मेरे मुस्तफ़ा पानी पीते थे। मियाँ बीवी के प्यार सुनोगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम लोगों की माँ जिन हड्डियों को चूस चूस कर दस्तरखान में रखती थी ना, मेरे मुस्तफ़ा उसी हड्डी को उठाकर चूसा करते थे। तो बीवी को मारना, मगर हम लोग नहीं मारते हैं, लोग अपनी फितरत से मार खाते हैं। हाँ भाई, को मर्द क्या मारेगा बेमतलब हम लोग मारेंगे? अरे बोलो, बेकसूर मारेंगे? क्यों मार खाती है? सुनो हमसे। अब लड़का गया कमाने, ए गमछा बड़ा, हम लोग जाते ड्यूटी जाते कि नहीं जाते? अरे बोलो यार, कोई मजदूरी करने गया, कोई राजमिस्त्री में गया, कोई ठेकेदारी में गया, कोई बिजनेस में गया, कोई दुकान खोलने गया, कोई ठेला चलाने गया, कोई केला में गया, कोई झमेला में गया। अरे बोलो भाई, मर्द को कितना टेंशन रहता है। और दिन भर कमाया, अधरी साहब पसीना बहाया, शाम को घर आया, दरवाजे से आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा। अरे किसी का नाम जुम्मन होगा तो भाई नाराज मत होना, मैं मिसाल के लिए दिया, हाँ नाराज मत होना। ए जुम्मन की अम्मा, सुनो सुनो इधर सुनो। तो जुम्मन की अम्मा सबसे अंदर रूम में है, हाँ, वहीं से आवाज लगागी, क्या हुआ जी, क्या चिल्ला रहे? पानी पिला दे। बोला चुप रहिए, अभी सीरियल चल रहा है। बोलो सही या गलत? हम बेचारा हम लोग सही शरीफ हस्बैंड लोग हैं, शरीफ शोहर लोग हैं, खुद से गए फ्रिज में या घड़ा से पानी निकाले पी लिए, दिन भर का भूखा है, आधा घंटा के बाद फिर आवाज लगाया बेचारा वो, ए जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे। चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 2 बज गया 9:30, दिन भर भूखा है। बोलिए गुस्सा लगेगा नहीं लगेगा? आप लोग बताओ भाई। 9:30 हो गया, जब भूख लग गई फिर बुला रहे जुम्मन की अम्मा, अरे कल ड्यूटी जाना है, खाना खिला दे। चुप रहिए, सीरियल नंबर 3। तब तक वो आदमी का दिमाग हो गया फ्री। होगा कि नहीं होगा? बोलिए आप, हम गलत बोल रहे हैं? उठाया, अरे समझ जाओ, उठाया और नीचे से ऊपर A to Z। ए मेरी माँ बहनों, अगर अपने अपने शौहर से मार खाने से बचना है तो अब हम बचने वाला बताने जा रहे हैं।
मार खाने वाला तो बता दी, अब बचाने वाला बता रहे, सुन लो गौर करके। जब तुम्हारा शौहर ड्यूटी से आवे तो गिलास में पानी लेना, दरवाजे के करीब जाना, अपने शौहर को मोहब्बत से सलाम करना। और सलाम करना किसी की बात की सुन्नत नहीं है, मदीने वाले रसूल पाक की सुन्नत। ए मेरी माँ बहनों, जब शौहर को सलाम करोगी अपने हाथों से पानी पिलाओगी, वजू के लिए पानी दोगी, खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाओगी और नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाओगी। वो शौहर कभी औरत को मारेगा? क्या पता चला? खिदमत करते रहो, मार से बचते रहो, सीरियल चलाते रहो। बोलो गलत या सही? अरे मेरी माँ बाना, अल्लाह बेहतर जानता मैं आपसे फिर मुलाकात कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, मगर आज की हमारी जवान बच्चियाँ और जवान बच्चे मोबाइल से बिगड़ रहे हैं। और लोग मुझे कहते हैं जलसों में जाते हजरत, जितने हौसले और बेबाकी से जुमले को आप अर्ज करते हैं, कोई मौलवी बोलता नहीं है। मैं कहता हूँ लोगों से कि अलाउद्दीन अहमद कादरी के सीने में किसी दुनियादार का डर नहीं, परवरदिगार का डर है। हक बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लोग बोलता है कि बच्चा बिगड़ गया, लड़का बिगड़ गया, गलत। लड़का नहीं बिगड़ता, लड़का बिगड़ता है। बताओ, अगर बाप नमाज पढ़ेगा नहीं, बेटा पढ़ेगा? बड़ा भाई नमाज नहीं पढ़ेगा, छोटा पढ़ेगा? घर में माँ नमाज नहीं पढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी? अब बोलता है बेटी बिगड़ गई, पहले माँ बिगड़ गई, बेटा बिगड़ गया, पहले बाप बिगड़ गया। अगर बूढ़ा बाप दाढ़ी सजा के, टोपी लगा के और 5 वक्त मस्जिद नमाज पढ़ने आएगा, कसम खुदा की मेरा ईमान कहता है उसका बेटा भी पीछे पीछे जरूर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ए मेरी माँ बहनों, जब तुम मुसल्ला बिछा के रात को इबादत पे इबादत, सजदे पे सजदे करती रहोगी, वही तेरी जवान बेटी जो रात भर व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, फेसबुक चलाती है, 1 दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, 3 दिन देखेगी, ए माँ से पूछेगी, माँ बाबा को खाना खिलाने के बाद, हम भाई बहनों को खाना खिलाने के बाद रोजाना सजदे में सर रख के रोती रहती है, दुआ करती रहती है, ए माँ ये क्या है? तो खैयूर माँ जवाब देगी, ए बेटी ये किसी और की अदा नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा की अदा है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर। ए बेटी, तुम भी फातिमा की अदा अपना लो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगी, आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, इबादत करो। ये मेरे नौजवान भाइयों, जो हालात हो गए हैं, हमें और आपको बचाने वाला कोई दुनियादार नहीं है, सिर्फ परवरदिगार है, मदीने का अहमद मुख्तार है। हम सुन्नी मुसलमान सब लोग सब कुछ करते हैं, जलसा करते हैं, फातिया करते हैं, चादर गागर अगरबत्ती मोमबत्ती का तो जवाब नहीं है, सब ठीक है, लेकिन अजान जब होगी बहुत दर्द, ये कब तक चलेगा? खुदा के वास्ते बहाना छोड़ो और जब अजान हो जाए तो अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। और नबी की पैदाइश का जलसा कर रहे हो ना, जिसने ईद मिलादुन नबी है ना, सुनो तारीख बता दे रहा हूँ। आमना खातून फरमाती है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, रोया नहीं, चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, फौरन मेरा बेटा पैदा होती ही अपने सर को सजदे में रख दिया। अरे जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। और सजदे में सर रखा, दोनों हाथ को जमीन पर बिछा दिया, शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दिया और 3 लफ्ज खुदा की बारगाह में मेरे बेटे ने अर्ज किया। पूरे जलसे का निचोड़ में देकर जा रहा हूं मऊ वालों। आमना खातून फरमाती है कि बेटा सजदा किया, जमीन पे सर हाथ बिछाया और पहली दफा मेरे बेटे ने कहा अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह की बड़ाई के बाद, अल्लाह की तारीफ के बाद तीसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली
उम्मती, नबी पैदा हुए सर को सजदे में रखे और हम जैसे अब जैसे गुनाहगार उम्मतों को याद किया। मस्जिद के मीनार से जब अज़ान की आवाज सुनो, दुनिया का काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। ज़माना वाले को बता दो कि हम सुन्नी मुसलमान मकान के लिए नहीं जीते हैं, दुकान के लिए नहीं जीते हैं। मदनी सरकार ने ईमान अता किया, उस ईमान के लिए जीते। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। वाल्मीकि रामायण में अभी मैं पढ़ ही रहा था कि अनकही के तौर पर एक मंत्र हमको और मिला, लहालम लहालम लादशम महादम। मैंने कहा अनकही के तौर पे वाल्मीकि जी ये लिखने का मतलब क्या हुआ? का मतलब साफ है और कई लोगों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है कि लहालम लहालम लादशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। मगर हजरत मोहम्मद हसनैन साहब की मिला, कारी इरशाद साहब, हिंदुस्तान हबीबी साहब, अजहरी साहब और इन हजरात से किसी का हवाला देंगे तो मऊ वालों दामन पकड़ के कहोगे ए मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी हम कैसे मान लें? ला आलम ला आलम ला हादशम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम कैसे मान लें? आप भी मौलवी, ये लोग भी मौलवी है, हम कैसे मान लें? तो हमने कहा मऊ वालों मत मानो, मगर हक और सच है तो जरूर मानो। मैंने कहा नहीं मानोगे? नहीं, सीधे अयोध्या जाएंगे और तुलसीदास से पूछेंगे, ए महाराज तुलसीदास, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने अनकही के तौर पर मंत्र लिखा है लालम आलम लादशम नादम, इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास अयोध्या से पुकार उठे कि मैंने बहुत पहले ऐलान कर दिया है, लालम आलम लादशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म बिन प्राय बिगुन कोई जपे नामे मोहम्मद, जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए। पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सीने में कीना नहीं रखो, सीना को अगर बनाना है तो मुस्तफा का मदीना बना लो, है कि नहीं? बाप की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, खुद भी अच्छी तालीम लो, अच्छे तरीके से नमाज पढ़ना सीखो, अपने इमाम को 1000-2000 दो और सूरा अच्छा सीखो, तहियात पढ़ना ठीक से सीखो, दरूद शरीफ सीखो, वरना आदमी बूढ़ा हो जाता है, ना उसको तहियात याद है, ना दरूद याद है, ना सूरा याद है। और नौजवान लोग जवानी में नमाज नहीं पढ़ता है, जब बूढ़ा हो जाता है तब मस्जिद जाता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है, एक सजदा के बजाय 3 सजदा करता है। हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं वही बोलते हैं। इसलिए जवानी में इबादत शुरू करो। मसला है आपकी बालिग पे नमाज फर्ज है, बात समझ गए ना? अब आकिल भी हो गए, बालिग भी हो गए तो नमाज पढ़ना जरूरी है कि नहीं? नमाज पढ़िएगा तो मदीने वाले मुस्तफा खुश होंगे कि नहीं होंगे? अभी बात करिए रहे थे हम वाल्मीकि जी से कि गुरु नानक जी ने कहा ए महाराज मैं भी कुछ बोलूंगा। मैं कहा जल्दी बोलिए, टाइम कम है। तो गुरु नानक जी ने कहा बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिन राना शकर रसभोगी रास्ता बन जोगी, पहला नाम खुदाई का दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा कोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गए सब। कहा मैं भी कुछ बोलूंगा। अगर यहाँ से हम कुछ बोलेंगे तो 2:30 बज गया है, फिर 1 घंटा लगेगा और हमको जाके गाड़ी भी पकड़ना है, और जहाँ से तकरीर कल रात छोड़ के आए हैं उसी के बगल में कर फिर जाके बोलना है। तो आप रहम कर दीजिए, मैं आप लोग को रहम कर देता हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, हम आप लोग के लिए दुआ कर देते हैं, और अल्लाह ताला हम लोगों की दुआ कबूल फरमा ले। मगर एक चीज का वादा कीजिए, हमारी तकरीर खत्म होगी तो आप लोग सब चले जाइएगा ना? एहसानी साहब को सुनिएगा कि नहीं? अरे बोलो ना यार, एक और कौन बाकी है, सुनिएगा कि नहीं? सच बोलिए।